इस ज्ञान को धारण करने के लिए, नॉलेज को धारण करने के लिए कम से कम 3 बातों में पवित्रता तो चाहिए, है ना। बाबा कहते एक तो कान पवित्र होने चाहिए, फिर मन में उल्टे सुल्टे संकल्प ना हो और बुद्धि में भी भटकन ना हो, और जो मूल फाउंडेशन के रूप में पवित्रता की धारणाएं हैं वो तो होनी ही चाहिए, तभी जाकर ये नॉलेज बुद्धि में धारण होती है। अब मैं आज ऐसे ही विचार कर रही थी कि देखो आजकल दुनिया में आत्माओं का ये हाल हो गया है सुन सुनकर कि आजकल YouTube पर एक 2x या 1.5x का मल्टीप्लायर आता है ना। तो जब मैंने मेजॉरिटी यूथ को देखा है कि कोई इंटरव्यू सुनते हैं, कोई प्रोग्राम देखते हैं, तो उसकी स्पीड को बढ़ा देते हैं, है ना। तो मानो एक स्पीड पे वो इंटरव्यू चल रहा है या प्रोग्राम चल रहा है, तो उसकी स्पीड को बढ़ाकर सुनते हैं। आई थिंक 100% ही यूथ आजकल ये काम करते हैं, सभी करते हैं। तो जब उसकी स्पीड को बढ़ा देते हैं तो फटाफट वो सारी इन्फॉर्मेशन जैसे अंदर चली जाती है। आजकल क्या है, सब फास्ट प्रोसेसिंग कंप्यूटर बन गए हैं ना, तो वो सारी खाली इन्फॉर्मेशन लेने की बात है। तो रस लेना, अनुभव करना वो नहीं आता, बहुत फास्ट इन्फॉर्मेशन लेने की आदत हो गई है। मुझे याद है एक भाई आता था तो मुझे कहता था कि मुझे कमेंट्री भी कराते हो ना तो ऐसे रुक रुक के नहीं कराना, फास्ट फास्ट कराना, है ना। ऐसे एक सेंटेंस पूरा हो, दूसरा बोलना, तीसरा बोलना, ऐसे फास्ट फास्ट कराना, क्योंकि जैसे ही थोड़ी स्लो हो जाती है मेरा ब्रेन और उसे कैप्चर नहीं करता। और उस भाई की प्रॉब्लम ये थी कि उसको इतना कंप्यूटर देखने की आदत थी, ये कंप्यूटर नहीं फ़ोन देखने की, कि रात रात भर वो सोता नहीं था। तो ये जो आज आत्माओं का हाल है, आप सोचो कि ऐसी आत्मा अगर मुरली सुने तो मुरली जिस स्पीड में पढ़ी जाती है या सुनाई जाती है, उसको तो वो, है ना, उसके साथ वो तालमेल भी नहीं बिठा पाएंगे। इसीलिए मुरली में, मुरली को ध्यान से सुनने के लिए भी हमारा ध्यान मुरली सुनते वक्त हमारे कान मुरली की तरफ रहें, हम कहीं छुट्टी पे ना चले जाएं, भटकने ना चले जाएं। उसके लिए भी हमें एक कान की पवित्रता चाहिए। और बाबा ने एक बार बहुत सुंदर बात मुरली में कही थी, मुझे वो बाबा के महावाक्य भूलते नहीं हैं कभी, कि सुनहरी ज्ञान सुनने वाले तुम्हारे कान आज दुनिया की बातें सुन सुन के बहरे हो गए हैं। और ये बिल्कुल सत्य है, ये मुरली के महावाक्य हैं कि ये जो सुनहरी ज्ञान सुनने वाले हमारे कान थे, ये कान आज बहरे हो गए हैं। आज इन कानों से बाबा के मीठे महावाक्य अंदर नहीं जाते, धारण नहीं होते। इतनी मीठी मुरली, और कहते हैं कि हमें सुनाई नहीं देती, है ना। सुनाई नहीं देती माना सुनाई तो देती है पर सुनाई नहीं देती, है ना। बहुत बढ़िया है ये। और आपको पता है आज एक बहुत सुंदर बात एक भाई मुझे कहते हैं, तो उनको ना जब भी धारणा के सार पूछो तो कुछ उसको याद नहीं रहता है। तो आज जब मुरली सुन रहे थे तो मुझे कहते हैं कि दीदी देखो मैं आपको एक बात कहता हूँ कि जैसे अगर मुझे आप पूछेंगे
कि पिछले 10 वर्षों में आपने क्या क्या खाया, तो मुझे याद तो नहीं है ना, कल का भी याद नहीं होगा कि क्या खाया, लेकिन जो खाया वो शरीर को तो लगा है ना, तो ताकत तो बनी है ना। देखो लॉजिक आत्मा देती है। तो मुझे कहती कि अब मानो दीदी आप मुझे रोज़ पूछते हो कि आपको मुरली में आज क्या याद रहा, तो ठीक है मुझे याद नहीं है, पर मैंने सुनी है तो अंदर तो गया है ना। तो मैंने कहा कि खाने के लिए भी तो मुंह खोलना पड़ता है ना, अगर ऐसे खाएंगे यहाँ से बह जाएगा तो शरीर में थोड़ी जाएगा, है ना। तो आज क्या है, अब आप कह रहे हो कि उस समय तो खाया है ना, तो उस समय भी खाया नहीं, वही तो बात है ना, कि बाहर ही गिर गया, बाहर ही रह गया, क्योंकि अंदर तो गया ही नहीं। अगर उस समय भी बुद्धि में गया होता तो भी कुछ कमाल होती, क्योंकि देखो ठीक है, मानो आप कहते हो कि मुझे मुरली के अंत में धारणा के सार याद नहीं रहते, लेकिन आपके मुरली सुनते हुए भी कभी खुशी के या कोई एक्साइटमेंट के कोई भी एक्सप्रेशन भी नहीं दिखते हैं, है ना। अब नमक खाया कि मीठा खाया तो चलो बाद में भी भूल गया, लेकिन तब तो स्वाद आएगा ना, कुछ तो एक्सप्रेशन चेंज होंगे। लेकिन आप तो सारी मुरली में इधर उधर देखते रहते हो। तो आप देखो आत्मा अपने आप को लॉजिक भी देती है कि भले ही बाद में याद नहीं रहा पर अंदर गया है। अंदर जाने के लिए भी तो बुद्धि खुली होनी चाहिए ना, बुद्धि का कान के साथ संबंध होना चाहिए। तो हमारी बुद्धि जो है, जैसे ही ये जो कान है, ये कानों की भी पवित्रता कितनी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन कानों को यदि बहुत व्यर्थ विस्तार और जो कलयुगी बातें हैं वो सुनने का संस्कार है, तो जैसे ही कानों में सुनहरी ज्ञान जाता है ना, बुद्धि तो चली जाती है घूमने, बुद्धि कान के पास और रहती नहीं है, है ना। तो कानों से और धारणा नहीं होती है। इसीलिए तो 3 पेज की मुरली सुनने के बाद पूछो कि धारणा के सार क्या है, तो कुछ भी याद नहीं रहता। मैं तो कईयों को देखती हूँ, अभी जैसे YouTube पे कमेंट्स पोस्ट करो कहते हैं ना, तो क्या करते हैं, वो जो धारणा के सार है ना, उसी को लेके एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर देते हैं। जो मुरली में धारणा के सार आते हैं उसी को लेके कॉपी पेस्ट कर देते हैं कि शायद दीदी को पढ़ने में नहीं आया होगा मुरली में, तो हम बता देते हैं धारणा के सार क्या है। लेकिन वो जो बोला गया है कि आप धारणा के सार लिखो, तो ये थोड़ी बोला गया है कि वो 2 पॉइंट लेके कॉपी पेस्ट कर दो। जो आपको मुरली में धारण हुआ वो मुरली सुनने के बाद लिखो ना, लेकिन वो उस प्रकार से भी करते हैं तो क्या है कि 2 पॉइंट भी याद नहीं रहती, ये चक्कर है। अभी क्विज़ की भी बात है, जैसे क्विज़ होती है रोज़, तो एक माता मुझे कहती है कि दीदी मेरे क्विज़ में तो 10 में से 10 नंबर आ जाते हैं, लेकिन मैं कल विचार कर रही थी कि अगर ऑप्शन ना दिया जाए और फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया जाए तो शायद मैं लिख नहीं पाऊँगी, है ना। क्योंकि ऑप्शन दिया जाता है तो पढ़ के जान जाती हूँ कि अच्छा ये बात तो मुरली में आई थी, लेकिन ऐसे अगर मुझे पूछा जाए कि इस प्रश्न में बाबा ने क्या कहा था, तो शायद वो लाइन मुझे याद नहीं होगी। तो आप विचार करो कि इसका मतलब क्विज़ में भी जो 10 में से 10 लाते हैं, तो अपने आप को चेक करें। पहले प्रश्न पढ़ा, 10 मिनट का टाइम होता है, कोई छोटा तो होता नहीं, तो प्रश्न पढ़ के पहले स्मृति में लाने की कोशिश करो कि बाबा ने आज इस विषय में क्या कहा था। फिर भले ही ऑप्शन देख के उसको आपने टिक किया, क्योंकि फॉर्मेट ऐसा है जूम में, हम वो फिल इन द ब्लैंक्स डाल नहीं सकते, है ना। नहीं तो वो भी ज़रूर करते, या फिर किसी को टाइपिंग में भी हिंदी में बहुत प्रॉब्लम होगी तो वो भी बात है। तो ये जो सारी बातें हैं, तो कानों से सुनाई भी हमें नहीं देता है। और मैंने आपको बताया ना, कानों को जिस प्रकार की सुनने की आदत होती है वो उसी रस को अनुभव कर पाते हैं। आज हमारे कान
दुनिया की, पुरानी दुनिया की व्यर्थ विस्तार की बातों को सुन सुनकर बहरे हो गए हैं। तो अभी उस कानों का थोड़ा ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। वो भी बाबा ने आज कहा कि सुनते सुनते ही होगा, है ना। पुरुषार्थ करते करते ही धीरे धीरे वो स्टेज बनेगी जहाँ धारणा होने लगेगी। तो ऐसा भी नहीं है कि अब आज समझ में नहीं आ रहा तो कल भी नहीं आएगा, नहीं। आज नहीं हो रही धारणा तो भी वो नॉलेज धारण करने की विधि यही है कि रोज़ पुरुषार्थ करते करते कल वो स्टेज बनेगी कि धारणा होगी। फिर बाबा ने कहा मन में उल्टे सुलटे संकल्प। अब आप देखो कि मन में अगर उल्टे सुलटे संकल्प चल रहे होते हैं तो वो संकल्पों का जो फोर्स होता है वो हमारी इतना बिजी होता है हमारा मन कि मुरली सुनते हुए भी उसको रिसीव नहीं कर पाता। इसीलिए उल्टे सुलटे संकल्पों के वेग से या उसके बहाव से मन को फ्री करना पड़ेगा। और उल्टे सुलटे संकल्प जो है ये एक संस्कार के रूप में चलते हैं, तो उन संस्कारों से फ्री होना पड़ेगा जिसके आधार से उल्टे सुलटे संकल्प चलते हैं। और बुद्धि को भी भटकने की जो आदत है ना, उस बुद्धि को बार बार ठिकाने पे लगाना पड़ेगा, बार बार बाबा के पास बिठाना पड़ेगा, तब जाके वो बुद्धि क्लास में बैठेगी। वरना क्या होता है कि 4 लाइन मुरली की चल गई और आजकल तो क्या यूट्यूब पे आगे पीछे करके सुन लेते हैं, लेकिन वैसे देखा जाए तो मुरली एक बार में सुनने में 4 लाइन गायब हो गई, हम पता ही नहीं, वहीं सामने बैठे हैं लेकिन कहाँ खो गए थे पता ही नहीं। क्योंकि बुद्धि को भटकने की आदत है तो बुद्धि भटक गई है और फिर बाद में होश आता है कि ये पिछले 5 मिनट से तो कुछ सुना नहीं है। तो ये जो सारी बातें हैं, तो जब मुरली बुद्धि में बैठेगी, देखो मनन चिंतन सिमरन वो तो बाद की बात है, मंथन बाद की बात है। पहले तो मुरली सुनाई देगी, बुद्धि में बैठेगी, याद रहेगी, तब तो आगे का काम होगा। जब याद ही नहीं रहेगी, जब हम कहते नॉलेज की धारणा, तो चलो धारणा कर्मों में होगी वो तो नेक्स्ट बात है, लेकिन पहले तो बुद्धि में तो धारण हो। अगर याद ही नहीं रहती तो होगा क्या। कई बार ऐसे बातों बातों में कभी बाद में किसी को कहती हूँ ना कि आज जैसे ये क्लास में बात समझा रहे थे तो कहते हैं आज ये क्लास में कब समझाया था दीदी, मैंने तो मिस कर दिया। अरे तो सुनाई भी नहीं देगा तो आगे कर्मों में कैसे आएगा, है ना। तो ये जो एबिलिटी टू लिसन या जो अंदर धारण करने की ज्ञान को ताकत है, वो ताकत के लिए भी हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं ये भी, जैसे आजकल तो सब कहते हैं ना हमें योगी बनना है, योगी तो छोड़ो, हमें अभी सुनना बैठना उठना भी नहीं आता, है ना। जब हम 1 घंटे की क्लास सुन के याद तक नहीं रहता तो हम याद में कैसे रहेंगे, है ना। अभी तो हम जो सुन रहे हैं वो याद नहीं रहता, तो जो दिखाई नहीं दे रहा सुनाई नहीं दे रहा उसको कैसे याद करेंगे, है ना। तो ये पहले ये जो पैराडॉक्सेस हैं कि हमें सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता, और हम कहते हैं हम योगी बनेंगे, तो कैसे बनेंगे। पहले तो इंद्रियों को साधे ना कि जो कान से सुनना चाह रहे हैं वो सुन सकें। तो ये बातें आज बाबा हमें समझाते हैं। फिर बाबा आज हमें कहते हैं सारी अशांति का कारण 5 विकार हैं, है ना। और मुरली के एंड में बाबा श्रीमत और विकारी मत में भी अंतर बताते हैं। अब आप देखो विकार है 5, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, जिसको आज बाबा ने कहा अहंकार पहले है ना। तो अहंकार काम क्रोध लोभ मोह है, अहंकार लास्ट नहीं है। देह अभिमान फर्स्ट है, तब चारों विकार है। तो बाबा कहते हैं ये जो 5 विकार हैं और फिर इन विकारों से जनित जो विकारी मतें हैं। अब विकार तो 5 है लेकिन विकारी मतों को पहचानते हैं, है ना। विकारी मतें जो हैं
उन कारण से हम अशांति में पड़ते हैं, अशांति का अनुभव होता है। इन विकारों के आधार से जो दुनिया में, पुरानी दुनिया में मतें बनी हुई हैं, वो मतें हमें अशांत करती है ना। जैसे छोटी सी बात है कि विकारी मत है कि आज की विकारी मत क्या है पता है? आज की विकारी मत है, अगर आप स्कूल में 5th स्टैंडर्ड में, या पता नहीं और भी खिसक गया होगा नीचे, पता नहीं, 5th स्टैंडर्ड में है तो आपका एक गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड होना चाहिए, है ना। तो स्कूल में स्कूल में होना चाहिए। ये भी आज एक विकारी मत चल रही है। तो विचार करो कि ये जो काम विकार से जनित ऐसी ऐसी मतें हैं, और मैं आपको बताऊं स्कूल के बच्चों में इस बात को लेकर इतनी होड़ होती है कि किसकी गर्लफ्रेंड है या किसका बॉयफ्रेंड है या नहीं है ना। देखो, हम ज्ञान तो बहुत ऊंचा सुनते हैं, लेकिन जब हम समाज को देखते हैं तो बहुत निम्न स्तर पर चीज़ें चल रही हैं। घर परिवार में भी जो बच्चे हैं आप देखेंगे वो इन्हीं चीज़ों से जूझ रहे हैं, इन विकारी मतों से। मैं आपको एक बात इसमें बताती हूँ। एक कुमार था, कुमार माना ऐसे ज्ञान में नहीं, उसकी कोई पेरेंट ज्ञान में आते थे। तो वो जो बच्चा है, भाई है, उसने क्या किया, उसने कुछ किया और साइबर क्राइम तक बात आ गई। तो जब साइबर क्राइम की बात आने लगी और माता पिता को भनक पड़ी कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो उन्होंने पता किया। तो अब इसने क्या किया था, एक फेक ईमेल आईडी बनाकर और एक क्लासमेट को अपनी बहुत धमकी भरी और डराने वाली और तंग करने वाली ईमेल्स लिखे थे बहुत सारे। तो अब वो बात, वो कन्या को तो पता नहीं कि ये मेरे क्लासमेट ने किया है। तो वो बात उसने अपने माता पिता को बताई, उन्होंने रिपोर्ट कर दी और ऐसे ऐसे कुछ केस हुआ। तो फिर वो जो बच्चा था उसको माता पिता लेकर यहाँ सेंटर पर आए। तो मैंने उससे पूछा कि आप मुझे साफ साफ बताओ क्या हुआ। तो वो मुझे कहता है, मैंने ये जो मेरी क्लासमेट है इसको प्रपोज किया था और इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया था, और मैंने 4 फ्रेंड्स के सामने प्रपोज किया था। तो वो चारों मेरा मजाक उड़ाने लगे। तो मुझे बहुत गुस्सा आया। तो मैंने एक ईमेल आईडी बनाई और इसको तंग करना शुरू किया क्रोध में। आप विचार करो, आज ये जो इसका सबका बीज क्या है, ये जो विकारी मतें बुद्धि में बैठी हैं। और ये मतें कोई किसी को टेक्स्ट बुक में नहीं पढ़ाता, चलते फिरते क्लास में रहते ये बातें बुद्धि में बैठ जाती हैं कि इस आयु में ऐसा एक संबंध होना चाहिए। एक बार मेरे पास एक भाई आया था जिसकी शरीर की आयु अराउंड 30-32 की थी। तो मुझे कहता, मेरे साथ कोई प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा, क्या प्रॉब्लम है? तो मुझे कहता, मैं आज तक मेरा कोई रिलेशनशिप नहीं बना है ना, मैं किसी रिलेशनशिप में नहीं रहा हूँ। तो मैंने कहा, तो क्या हो गया? तो कहते, नहीं तो इसमें एबनॉर्मल है ना, मेरे अंदर कुछ एबनॉर्मल है, इसीलिए तो आज तक मुझे ऐसा कोई अटैचमेंट या अट्रैक्शन नहीं हुआ और मैं किसी रिलेशनशिप में नहीं गया। तो मैं अभी साइकाइट्रिस्ट को भी दिखा रहा हूँ, अपना इलाज करा रहा हूँ। तो मैंने उसको कहा, आपको अपने ब्रेन का नहीं, अपनी मानसिकता का इलाज करना है। ये मानसिकता हमें कितना बीमार कर रही है। तो आप सोचो कि ऐसी ऐसी काम से जुड़ी विकारी मतें, और विकारी मतों का तो आपको मुझसे भी ज़्यादा ज्ञान है, तो क्या सुनाऊंगी, है ना, आप दुनिया के ज़्यादा अनुभवी तो कैसी कैसी विकारी मतें हैं जिनके कारण जीवन में अशांति है,
और अगर आप देखें तो ये देह अहंकार से जनित फिर नेक्स्ट काम विकार आता है। लेकिन देह अहंकार माना इस आयु में, इस पद पर, इस जेंडर में, इस सोशल स्टेटस में ये तो होना ही चाहिए। इस प्रकार की बातों से हमारा जो ये माथा खराब रहता है और उस कारण से इतनी अशांति आती है। आप देखो, देह अभिमान की मत कहती है कि हमें नंबर 1 में रहना है, लेकिन वास्तविकता ये है कि हमारा किसी से कोई कंपैरिजन है ही नहीं। हम किसी नंबर गेम में आ ही नहीं सकते, सत्यता ये है। लेकिन देहाभिमान की मत कहती है कि आपको हमेशा एक दूसरे से अपने आप को कंपेयर करते करते हमेशा नंबर 1 में रहना है। अब आप सोचो, ये जो अंदर बुद्धि में बैठा हुआ है कि अपनी यूनिकनेस को अप्रिशिएट करने के बजाय आप तुलना करते करते सारे दिन अशांत होते रहें, ये विकारी मत हमें कितना तंग करती है ना। तो बाबा हमें ऐसे 5 विकार को अगर आप विचार करेंगे तो उसकी कितनी मतें हमारे अंदर बैठी है। कई होते हैं जिनको है ना विवाह हो गया लेकिन बच्चे नहीं हैं, तो वो जो विकारी मत है कि बच्चे तो होने ही चाहिए या बच्चों के बिना संसार अधूरा है, ये है वो है, मोह की मत या देह अभिमान की मत जो बैठी है, उस कारण से कितना तो वो शारीरिक कष्ट भोगते हैं और कितने तरह के वो धक्के खाते हैं और कितना भटकते हैं और फिर कितनी अशांति और जीवन में हीन भावना को लेकर चलते हैं आगे। तो विचार करो कितनी सारी विकारी मतें हमारी अशांति का कारण बनती हैं। तो बाबा आज यही बात हमें समझा रहे हैं कि इन 5 विकारों के कारण ही अशांति है। उस दुनिया में सतयुग में भी तो वैरायटी होगी ना, वैरायटी होगी कि नहीं होगी? राजा भी होंगे, प्रजा भी होगी, पुरुष स्त्री अलग अलग आयु होंगे, सब कुछ होंगे, लेकिन ये विकारी मतें नहीं, इसी कारण सब सुख शांति में रहेंगे। और जहाँ ये विकारी मतें हैं तो दुख अशांति है ना। तो ये पहली बात। दूसरी बात बाबा कहते हैं आजकल हर जगह असभ्यता हो गई ना, हर चीज़ में असभ्यता है। असभ्यता और सभ्यता क्या होती है? तो बाबा ने हमें बताया है जहाँ सत्यता होती है वहाँ सभ्यता होती है ना। तो ओरिजिनलिटी जो हमारे को शोभनीय, जो खाना, चलना, बोलना, पहनना, उठना, बैठना होना चाहिए, जो हमारा सतयुगी चाल चलन, खान पान, देखना, सुनना, उठना, बैठना था, वो सारा आज ख़त्म हो गया। आज खाने की भी असभ्यता है, बैठने की भी असभ्यता है, पहनने की भी असभ्यता है, देखने की भी असभ्यता है, बोलने की भी असभ्यता है ना। तो बाबा कहते हैं हर प्रकार की असभ्यता आज हो गई, क्योंकि आत्मा अपनी सत्यता से नीचे आ गई है ना, अपनी जो ओरिजिनल क्वालिटी को खो चुकी है। तो उसी कारण से जहाँ सत्यता खत्म होती है वहाँ सभ्यता भी खत्म हो जाती है। आज मनुष्य का हर अंग जो है शरीर का, चाहे वो जीभ है, चाहे स्किन है, चाहे आँखें हैं, हर एक को आसुरी चीज़ें ज़्यादा पसंद आती है। क्यों? क्योंकि आत्मा ही विकारी हो गई है ना। तो इसलिए हर इंद्रिय की सभ्यता भी खत्म हो गई। आज मनुष्य शांत रहकर, आप देखो ज्ञान में आने के बाद भी कितना समय लगता है ये छोटी सी बात समझने में कि कड़वा ना बोलने से अंदर शांति रहेगी। पहले तो यही सोचते हैं अगर किसी को जवाब नहीं दिया तो अशांति रहेगी, है ना। तो ये जो सारी असभ्यता जो अंदर बैठी है, ये आत्मा जैसे जैसे विकारी बनती है तो हम एक ऐसे समाज का निर्माण करते हैं जहाँ असभ्यता को ही हम क्या समझते हैं, स्मार्टनेस समझते हैं या इस प्रकार से। मुझे एक बार याद है, एक बहन थी तो कन्या है, तो उसने, कन्या भी है और बहुत उसके जीवन में बहुत मेस्ड अप सिचुएशन है।
कुछ क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं है, जीवन की भी कोई दिशा नहीं है। तो सेंटर आने लगी थी, कोर्स किया, सब किया। उसके बाद जब पवित्रता की बात हुई, क्लास में मुरली में ही बात होती थी, कोई उसको इंडिविजुअल बिठा के तो बोला नहीं गया था। लेकिन उसके बाद बड़े बड़े व्हाट्सएप मैसेज लिखी कि पवित्रता की बात तो हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, मुझे इस आइडिया से ये नहीं लगता, आप लोग कल्ट हैं, आप लोग ये हैं वो हैं, दुनिया भर की बातें उसने लिखी। और हमने कहा ठीक है, वी अंडरस्टैंड, हर एक का अपना ओपिनियन होता है, इट इज़ ओके। तो वो सारा लिख के वो मैटर ख़त्म हो गया। फिर महीने भर के बाद वापस आई और फिर कहने लगी, रोने लगी और कहने लगी, मैं जब आती थी मुझे बहुत परिवर्तन महसूस होता था, अभी मुझे आपसे पर्सनल टाइम चाहिए और मुझे बैठ के कुछ बातें डिस्कस करनी है। तो मैंने कहा नहीं, अभी आप क्लास में बैठिए और जब आप महीने भर क्लास में बैठेंगे तो आपको पर्सनल टाइम मिलेगा। तो उसके बाद मुझे कहने लगी, शायद आपको बुरा लगा कि मैं बहुत अपफ्रंट हूँ, है ना, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मुझे मेरे मन में ना जो बात होती है मैं उसको कह देती हूँ, और मुझे लगता है कि इस दुनिया में स्ट्रेट फॉरवर्ड होना बहुत अच्छी बात है। तो मैंने कहा नहीं, आप जिसे स्ट्रेट फॉरवर्ड कहते हैं हम उसे असभ्य कहते हैं, हम उसे स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं कहते, हम उसे असभ्य कहते हैं। और हमें बाबा कहता है, बोल युक्ति युक्त बोलो। या कोई भी आप चीज़ किसी को लिख रहे हैं या कर रहे हैं, वो हमें युक्ति युक्त करनी है। आपके दिल में कुछ भी आया तो आप कुछ भी लिख दें, ये कोई गुण नहीं है जिसका आप बखान कर रहे हैं, है ना, जिसका आप वर्णन कर रहे हैं कि बहुत बड़ा गुण है मेरे में। ऐसा ये कोई गुण नहीं है कि आपके दिल में जो भी आया आपने उसको लिख दिया, सुना दिया, है ना, ये कोई गुण नहीं है। तो आजकल जो मनुष्य भी सोचते हैं ना कि मेरे अंदर फ़िल्टर नहीं है, आजकल बड़े प्राउडली कहते हैं मेरे अंदर तो कोई फ़िल्टर नहीं है, मेरे मन में जो आता है मैं कह देता हूँ। नहीं, जो आता है कह देता हूँ नहीं, जो आपका पर्पस है, जो आपको लगता है कि ये कम्युनिकेट करना है, पहले ये चेक करो क्या वो कम्युनिकेट करने का लक्ष्य राइट है, और कम्युनिकेट करने की जो विधि आपने अपनाई है क्या उससे वो पर्पस सॉल्व हो रहा है। इसको आप चेक करके फिर वाणी में आओ। ऐसे नहीं कि हमारा दिल किया जैसे बोला, मन किया वैसे बोल दिया। ये बोल की सभ्यता नहीं है। हमें बाबा हर चीज़ की सभ्यता सिखाते हैं। जो मन किया खा लिया नहीं, जो इंद्री को भाया खा लिया, वो खाने की सभ्यता नहीं है। भोजन की एक सभ्यता है। जो देवताई भोजन नहीं, वो अखाद्य है, वो हम नहीं खा सकते, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि इतनी ये जो असभ्यता की दुनिया से हमें फिर सभ्यता में जाना है। मनुष्य आत्मा को, देव आत्मा को जो शोभा देता है वो चाल चलन, दृष्टि, वृत्ति, बोल, संबंध, संपर्क उस प्रकार से होना पड़ेगा। खाना पीना, उठना बैठना, उठने की सभ्यता, नहाने की सभ्यता, साफ सफाई की सभ्यता। मैं देखती हूँ बिस्तर में बैठ के खाते हैं, है ना, बर्तन, झूठे बर्तन इधर उधर रखते रहते हैं। बहुत सारी बातें हैं। अगर देखना जाए आजकल तो सारा उल्टा हो गया है ना, तो कितने को सीधा क्या क्या बताएं कि क्या क्या उल्टा हुआ है। हर चीज़ में सभ्यता खत्म हो गई। तो बाबा कहते हैं ये सारी सभ्यता को तुम्हें फिर से वापस लाना होगा। बाबा जो श्रीमत देते हैं उस आधार से चलकर। तो एक तो है विकारी मतों को पहचानना है, उन विकारी मतों पर चलकर जो अशांति होती है उसका निवारण करना है। फिर सभ्यता असभ्यता का अंतर पहचानना है। और फिर आज प्यारे बाबा हमें कहते हैं कि जो वरदान है उसको, ये स्लोगन है उसको लेंगे। बाबा कहते हैं कि एक तो अपने जो अडोल अवस्था में स्थित रहना है, फिर साक्षी दृष्टा बनकर पाठ बजाना है, तभी हम श्रेष्ठ पाठधारी बनेंगे, है ना। तो पहली बात है अपनी अवस्था अडोल हो। अपनी अवस्था अडोल कब होगी?
जब हम आत्मिक स्थिति में बाबा की याद में हर कर्म करते हुए बैठे हैं, है ना। जब आप कर्म करते हैं तो कर्म करते वक्त सीट को चेक करते हैं कि किस सीट पर बैठे हैं, है ना। जैसे मान लो आपको ऊपर से कुछ उतारना है और आपने एक पीढ़ी लगाई, स्टूल लगाया और उस पर चढ़े और उस स्टूल का ही बैलेंस चेक नहीं किया तो क्या करेंगे, चढ़ते ही गिर जाएंगे, है ना। तो ऐसे ही कर्म करते वक्त अपनी स्टेज को चेक करना बहुत ज़रूरी है। कर्म तो हम ऊंचा करने के लिए उतर गए, या सारे दिन हमने निर्णय किया कि हम आज इतना काम करेंगे। कर्म तो करना है, लेकिन कर्म करने से पहले अपनी स्टेज को चेक करना है, क्योंकि जो आत्मा कर्म करने वाली है उसकी स्टेज अगर अचल अटोल नहीं है, उसकी स्थिति अचल अडोल नहीं है, तो कर्म करते समय जो भी बातें आएंगी उसमें तो आत्मा बिल्कुल ही परेशान हो जाएगी। तो पहले तो रोज़ सुबह उठकर अमृत वेले अपनी स्थिति का निर्माण बहुत ज़रूरी है ना। और दूसरा, साक्षी दृष्टा होकर चलना। हम जब सारे दिन में चलते हैं तो बहुत सारी बातें सुनेंगे, बहुत सारे दृश्य देखेंगे, लेकिन हमें अभ्यास करना होगा कि हम साक्षी दृष्टा बने। साक्षी दृष्टा माना सब कुछ सुनते हुए, देखते हुए हमारे अंदर इमोशनल रिएक्शन ना शुरू हो, है ना। आपने देखा है ना, आप कुछ भी देखते हैं आपके अंदर कमेंट्री शुरू हो जाती है कि नहीं। हाँ, वहाँ सीन वहाँ चल रहा है, कमेंट्री अंदर चल रही है। हम लोग एक एक बहुत अच्छे अच्छे कमेंटेटर हैं, जैसे क्रिकेट कमेंटेटर होते हैं ना, ग्राउंड पे खेल चलता है वो अपनी कमेंट्री चलाते रहते हैं, और यहाँ पर भी वहाँ पर खेल चल रहा है, यहाँ कमेंट्री चल रही है। तो बाबा कहते हैं वो कमेंट्री हमारे अंदर नहीं चलनी चाहिए। कोई चीज़, कोई दृश्य चल रहा है, हमारे अंदर चलता है ये अच्छा हुआ, ये बुरा हुआ, ये इसको नहीं कहना चाहिए था, ये इसको करना चाहिए था, ये इसने ठीक किया, ये इसने ठीक नहीं किया। आपको कोई पूछ रहा है क्या? आपको किसी ने पूछा है ठीक किया या नहीं किया, या अच्छा किया या बुरा किया? वो तो अपना पार्ट बजा रहे हैं। आप उसमें इतना इमोशनल रिएक्शन क्यों दे रहे हैं? हर चीज़ में हमारे अंदर क्यों एक संकल्प, एक भावना जागृत होनी चाहिए? क्यों हम साक्षी होकर पार्ट नहीं बजा सकते? तो हम जब भी कुछ देखते हैं तो वो अच्छा है, बुरा है, ऐसा है, वैसा है, ये नहीं करना है। और उस पहले अपनी स्थिति में स्थित रहना, दूसरा साक्षी दृष्टा होकर फिर अपना श्रेष्ठ पार्ट बजाना भी है, कि जहाँ मेरा कहने का, मेरा करने का पार्ट है वो मैं पूरी तरह से श्रेष्ठ माना श्रीमत अनुसार मैं वो पार्ट बजाऊं। ये हमारी जिम्मेवारी है। तो बाबा हमें कहते हैं पहले अपनी स्थिति को ठीक रखो, दूसरा साक्षी दृष्टा बनो, और फिर अपना श्रेष्ठ पार्ट श्रीमत अनुसार हर घड़ी बजाओ। जैसे हम लोग इसमें बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल देते हैं कि जब एक कोरियोग्राफी होती, जब एक ग्रुप डांस होता है, तो एक जो डांसर होता है इंडिविजुअल, उसको अपने स्टेप्स ग्रुप में रहते हुए इंडिविजुअली बहुत अच्छे प्ले करने हैं। लेकिन अगर उसको दूसरे के स्टेप देखने की आदत होगी तो जहाँ वो गलती करेगा वहाँ इसके भी स्टेप गलत होने लगेंगे। तो ऐसे ही पार्ट बजाते समय आपको अपना कर्म करना भी आना चाहिए और दूसरे को कर्म करते देखकर साक्षी होना भी आना चाहिए, कि कोई कुछ भी कह रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसमें मेरे अंदर इमोशनल रिएक्शन या कमेंट्री ना चले, है ना। देखो, मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। मुझे एक भाई ने बहुत बढ़िया बात बताई। उसने कहा कि मैं यहाँ पर जब साकेत में आया, मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी आपकी। मैंने कहा क्या? आप बिल्कुल टाइम से क्लास में आते हैं। तो मैंने कहा अच्छा,
तो बोले मैं 10 साल पहले भी कहीं सेंटर पर गया था और वो प्रोग्राम उनका स्टार्ट होने वाला था 6 बजे, लेकिन शुरू हुआ 6:15 बजे। तो मैं आर्मी बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी कि वो लेट आए, तो इसीलिए मैं दोबारा वहाँ नहीं गया। लेकिन मैं 10 साल के बाद हिम्मत करके दोबारा एक कदम बढ़ाया, और जब आप एकदम टाइम से आके बैठ गई तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं यहाँ कोर्स किया। तो मैंने कहा, और इस 10 सालों में उस बहन का तो बहुत नुकसान हुआ होगा ना, जो 15 मिनट लेट आई थी, क्योंकि आप जैसा हीरा उसको नहीं मिला, है ना। तो वो कहता कि नहीं, तो मैंने कहा आप ये जो मुझे बात बता रहे हैं, इसका छोटा छोटा सा सार जो है वो मैं आपको बताती हूँ, जो आपको समझना है कि 10 वर्ष पहले आपके इस संस्कार के कारण आप 10 वर्ष ईश्वरीय ज्ञान से वंचित रहे। आप जिस बात को आप अपना गुण कह रहे हैं ना, कि 15 मिनट कोई लेट आया तो मैं क्लास में नहीं गया, तो वो जो जिसको आप गुण कह रहे हैं, वो अवगुण ये वजह बनी कि आप 10 साल ईश्वरीय ज्ञान से वंचित रहे। तो इसीलिए आपको समझना है कि जब मैं ज्ञान सुनने गया हूं तो मैं ज्ञान सुनूं। अब आप सोचो, आपको साक्षी होना नहीं आया कि मानो कोई 15 मिनट लेट हुआ, कोई बात हो गई होगी, कुछ हुआ होगा, कोई दूर से आ रहा होगा, उसकी गाड़ी डिले हो गई, कुछ भी हुआ होगा, ट्रैफिक मिल गया होगा, किसी भी कारण से कोई लेट हो गया, तो उस लेट होने की वजह से मेरी ज्ञान से रुचि ना हट जाए ना। मेरे किसी पार्ट में, मेरी यात्रा में किसी और की किसी चीज़ को देखकर, और वो भी जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो उसमें हमारा दृष्टिकोण कितना बड़ा काम करता है, कि हम जिस नज़रिए से उसको देख रहे हैं, उस आधार से हमने अपने कर्म को चुना, और मेरी ईश्वर के पास यात्रा जो है वो 10 साल डिले हो गई। तो विचार करो कि कोई भी आत्मा, हम जब इस संगम युग में है ना, तो हमें समझना पड़ेगा कि सामने वाली हर आत्मा जो भी पार्ट बजा रही है, वो उसका प्रीफिक्स्ड पार्ट है। उसके पास जो भी वो पार्ट बजा रही है, उसके पास एब्सोल्यूट कारण है। ये तो लेट होने की बात है, कोई क्रोध कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, आप जब तक उसके पार्ट से साक्षी नहीं होंगे, तब तक आप अपना श्रेष्ठ पार्ट नहीं बजा सकते। क्योंकि अपना श्रेष्ठ पार्ट बजाने के लिए आपको चाहिए अपनी अच्छी स्थिति। लेकिन अगर किसी कर्म से आपके अंदर संस्कारवश कुछ संकल्प चल गए, तो वो आपके ऊपर ऐसा प्रभाव डालेंगे कि आप अपना पार्ट नहीं बजा सकेंगे, है ना। इसीलिए इस सारे मार्ग में जब हम अपना श्रेष्ठ पार्ट बजाना चाहते हैं, तो अपनी अवस्था का निर्माण और दूसरे के कर्मों को देखते हुए साक्षी रहना, समझना कि हर एक चीज़ के पीछे कारण है, ड्रामा में ये नूंद है, ऐसा करके चलना अनिवार्य है। ओके, ओम शांति।